डियर स्टूडेंट्स, टीआ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। एक शॉर्ट पोएम है स्टूडेंट्स ये, और बड़ी ही वंडरफुल पोएम है। और इसमें आपने जो साइकिल चक्र पढ़ा है, वाटर साइकिल, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा, और ये कैसे हमारी अर्थ से जुड़ा हुआ है उसके बारे में पोएट ने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से इसको बताया है। और यहाँ इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग वे जो है वो ये है कि जो पोएट है वो रेन से क्वेश्चन करता है, और जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि जो रेन जो है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है, वो उसका रिप्लाई भी करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। एंड हु आर्ट दो। तो ये जो आर्ट और दो वर्ड लिखे हैं स्टूडेंट्स, ART, आर्ट। आर्ट मीन यहाँ आर है, ARER, जो हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं। और THOU का मतलब है यू, YOU, यू माने तुम। तो यहाँ जो पोएट वॉल्ट विटमैन है वो पूछता है कि हु आर यू, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो धीमी धीमी बरसात हो रही है, हल्की हल्की, उससे जो पोएट है वो कहता है कि हु आर यू। अब स्ट्रेंज क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन में देखिए। विच स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर, एज हेयर ट्रांसलेटेड। और जो अजीब तरह से जो उत्तर जो उन्होंने कहा या पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शावर से वॉल्ट विटमैन ने, उसका जो जवाब मिलता है वो यहाँ ट्रांसलेटेड किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है उसको। तो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है वो रिप्लाई करती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं धरती की क्या हूँ, कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो आवाज़ है बरसात की, उसने अपना उत्तर दिया। एटर्नल, एटर्नल होता है आंतरिक रूप से। आई राइज इम्पाल्पेबल, राइज मैन होता है उठना, इम्पाल्पेबल जिसे छुआ न जा सके, समथिंग दैट कैंट बी टच्ड, आउट ऑफ द लैंड, भूमि से, एंड द बॉटमलेस सी, और सतहहीन सागर। तो यहाँ बॉटमलेस सी जो है हाइपरबोले, यहाँ अतिशयोक्ति यूज की गई है स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस के रूप में। एटर्नल, आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, के आंतरिक रूप से मैं उठती हूँ। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल मीन समथिंग दैट कांट बी टच्ड, के जिसे छुआ ना जा सके। आउट ऑफ द लैंड, भूमि से, एंड द बॉटमलेस सी, सतहहीन सागर से। तो अब आप देखिए कि यहाँ वाटर के बारे में बात है। वाटर जो है वो राइज होता है जिसे छुआ ना जा सके। अब जिसे हम नहीं छू सकते हैं वो क्या होता है, उसकी वेपोराइज फॉर्म होती है, वास्प जिसे हम कहते हैं, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता है। जब पानी वेपोराइज होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो वेपोराइज होकर आकाश में जो है वो चला जाता है। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मीन ऊपर की ओर उठता है, टू हेवन, हेवन मीन स्वर्ग मतलब आकाश, आकाश की तरफ। वैनहेंस, वोगली फॉर्म्ड, वोगली मीन धुंधला। ऑल टुगेदर चेंज, और वो चेंज हो जाता है। पानी जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपराइज फॉर्म में हो जाता है, और धुंधला रूप मतलब क्लाउडी जो रूप है, वो फॉर्म जो है उसमें वो बदल जाता है। एंड येट द सेम, परंतु फिर भी वो वही है। फिर भी वो वही का मतलब क्या है कि वाटर वेपराइज हुआ, ऊपर जाकर ठंडा हुआ, बादलों का रूप धारण किया, और परंतु फिर भी वो क्या है, वाटर ही है। आई डिसेंड, डिसेंड मीन होता है उतरना। टू लेव, लेव मीन होता है बाथ, नहाना, धोना। द ड्राउट्स, सूखे को। एटम्स, टीनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और जो धूल कण है ग्लोब पृथ्वी के, उन सब को वो क्या करती है, बरसात के रूप में नीचे उतरती है और उनको धोती है या उनको नहाती है। आप देखते हैं ना, जब बरसात होती है तो बरसात जो है धरती की प्यास को, गर्मी में जब बरसात होती है तो आपको कितना सुहावना मौसम वो लगता है, कितना हमें रिलैक्स फील होता है जब गर्मी में बरसात होती है। और पेड़ पौधों को और जो सूखी धरती है उसको कैसे गीला कर कर उसकी जो सुगंध है मिट्टी की, वो हमें महसूस करवाती है।
एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और इसके आगे जो जो रेन है वो कहती है कि और एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट, और मेरे बिना वो सब, वर सीड्स ओनली जो बीज, लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट होता है हिडन जो कि छिपे हुए हैं, अनबोर्न एजन में जो कि जन्म नहीं लिए हुए हैं। तो ये भी देखिए आप स्टूडेंट्स, जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय आपने देखा होगा कि पौधे कुछ अपने आप ही उग जाते हैं ज़मीन में, जिन्हें बोया नहीं जाता है, अपने आप ही वो जन्म ले लेते हैं। तो वो लेटेंट अनबोर्न, वो कहता है कि जो बीज हैं जो छुपे हुए हैं, जो नहीं जन्मे हैं, वो सब उनके बिना क्या है, अधूरे हैं। और जब बरसात होती है तो वो अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं, उन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड फॉर एवर, और सदा के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं वापस अपने ओरिजिन जहाँ से वो निकली है वेपराइज फॉर्म में ऊपर की तरफ, वो वापस वहीं पर अब जीवन प्रदान करने के लिए वापस अपने केंद्र पर आ जाती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसे शुद्ध और सुंदर बनाती है। फॉर सॉन्ग, और ये क्या है, गीत के रूप में। जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है वो किसके रूप में है स्टूडेंट्स, गीत के रूप में। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और जो उसका जन्म स्थान है उसको जारी करती है। आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और फुलफिलमेंट होता है कि पूर्ण करना। रेग्ड आर अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, रेग्ड होता है चाहना, और अनरेग्ड होता है नहीं चाहना। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और प्यार के साथ उसे क्या करती है, लुटाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आप इसके पोएटिक डिवाइसेस और इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है, वो आपको सेकंड पार्ट में पढ़ने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज कि आप मेडिटेशन किया कीजिए। और मेडिटेशन जैसे कि हमारे जीवन में फूड जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से मेडिटेशन को भी आप अपने जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए, मेडिटेशन किया कीजिए, ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक बना सकें। इसके सेकंड पार्ट के साथ नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।